बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, रोए ज़मीन पर कोई ऐसी जगह नहीं है जो खाने काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। खाने काबा के तक़द्दुस का ये आलम है कि रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाने काबा का तवाफ़ करते हैं और इस मुक़द्दस मकाम की तस्वीर दुनिया भर में मुक़ीम लाखों मुसलमानों के घरों की ज़ीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खाने काबा के मुतालिक चंद ऐसे हक़ाइक़ बताने वाले हैं जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, खाने काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ऐसा नहीं है जो अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादिसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाने काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम रऊफ रहीम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में नबूवत मिलने से पहले मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। प्यारे दोस्तों, उसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाने काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाने काबा की तफसील से आराइश साल 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाल दी गई थी। ये अब तक की आखिरी और सबसे बड़ी तामीर है और अब खाने काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। प्यारे दोस्तों, खाने काबा को दोबारा तामीर किए जाने से पहले खाने काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक दरवाजा बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाने काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाने काबा की जो आज शक्ल मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाजा है, खिड़की नहीं है। प्यारे दोस्तों, हम लोगों को खाने काबा को हमेशा काले रंग के खिलाफ और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन दिलचस्प हकीकत यह है कि मुख्तलिफ अदवार में खाने काबा मुख्तलिफ रंग के खिलाफ से ढका रहता था। उन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। प्यारे दोस्तों, फतेह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खाने काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बनी शेबा खानदान के हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे उनको वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रिवायती रखवाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा इनके पास ही महफूज रहेंगी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बनी तलहा, ये चाबियां रोजे क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि जोर जबरदस्ती तुझसे गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाए। और आज भी खाने काबा की मुकद्दस चाबियां इसी खानदान के पास है और जब भी खाने काबा को खोला जाता है तो ये सआदत इसी खानदान को नसीब होती है। प्यारे दोस्तों, यकीनन खाने काबा के अंदर दाखिल होना बड़े नसीब की बात है, मगर आपको यकीन नहीं आएगा कि पहले खाने काबा हफ्ते में 2 मरतबा अवाम के लिए भी खुला होता था और कोई भी खाने काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा जमाने में ज़ायरीन की तादाद ज्यादा होने और दूसरी वजूहात की बिना पर खाने काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, खाने काबा वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला यह भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। उस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और पानी को निकालने का कोई निजाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाने काबा पानी में आधा डूबा रहता था। क्या इस वजह से तवाफ़े काबा रुका? हरगिज नहीं। मुसलमानों ने खाने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी और फर्जंदाने तौहीद तैर कर खाने काबा का तवाफ करते थे। प्यारे दोस्तों, कई साल तक बहुत लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाने काबा अंदर से कैसा नजर आता है। दूसरी और तीसरी मालूमात के जरिए के मुताबिक वो लोग खुश नसीब है जिनको खाने काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली है और एक खुश नसीब वो है जिसको तस्वीर बनाने का मौका मिला है और लाखों लोगों ने ये तस्वीर इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी है। खाने काबा का अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाने काबा की दोबारा आराइश करवाई, इसने खाने काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। प्यारे दोस्तों, यकीनन ये बात आपके लिए हैरान कुन होगी कि खाने काबा एक नहीं बल्कि 2 हैं।
ایک خانہ کعبہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں واقع ہے اور یہ زمین کے بالکل درمیان میں واقع ہے، اور خانہ کعبہ کے اوپر آسمان پر ایک دوسرا خانہ کعبہ موجود ہے، اور زمین والے خانہ کعبہ کو بیت اللہ اور آسمان والے خانہ کعبہ کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ خانہ کعبہ میں موجود حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب امالیکا کی فوج نے خانہ کعبہ پر سنگباری کی تو حجر اسود پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، جبکہ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی لشکر کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نعوذ باللہ حج ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کے باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا اور حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جب حجر اسود کو واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس کو یکجا کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ مورخین کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ پیارے دوستوں، خانہ کعبہ جو ہمیں آج مربع شکل کا نظر آتا ہے، حقیقت میں مربع نہیں بلکہ مستطیل شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مربع شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق اس کا ایک آدھا حصہ گول ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی کے ذریعے ہی اس کی تعمیر کو مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی سے بنائیں جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض ان کے نام سے موسوم ہے۔ پیارے دوستو، اپنی زندگی کے آخری حصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں سے وصال فرما گئے۔ خلیفہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے چند سال کے بعد مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔